बच्चों, आज हम लोग समझेंगे कि वैद्युत धारा क्या होती है, क्यों इसको छूने से हमको झटका लगता है और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम विस्तार से समझते हैं। ठीक, वैद्युत धारा क्या होती है समझिए। जब हम किसी बैटरी से किसी भी एप्लायंसेस को जोड़ते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमने एक बल्ब को जोड़ा, तो बल्ब को जोड़ने के बाद उसमें अगर वो बल्ब का परिपथ पूरा है तो उसमें वैद्युत धारा क्या होने लगती है, मायने लगती है। अब आप सोचते होंगे ये परिपथ क्या है, तो चलिए हम समझते हैं परिपथ क्या है। परिपथ का मतलब होता है कि एक सोर्स होना चाहिए जिससे हम वोल्टेज देते हैं, और उस सोर्स में मान लीजिए कोई कुंजी लगी है और कोई बल्ब लगा है। मान के चलिए कि हमारा बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है और इस बल्ब में हमको बल्ब को क्या करना है, जलाना है। यहाँ हमने अमीटर लगा रखा है जिससे हम वैद्युत धारा का क्या करेंगे, मापन करेंगे। तो समझिए, जब वैद्युत धारा यहां से चलेगी तो इधर से जाते जाते फिर इसको हम बटन को ऐसे क्या करेंगे, चालू कर देंगे। यानी कि बटन को जैसे ही चालू करेंगे तो वैद्युत धारा को एक क्लोज पाथ मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोज पाथ। तो फिर ऐसे होते होते फिर इसके अंदर से ऐसे प्रवाहित होकर के यहाँ से होते होते अमीटर से होते होते ऐसे करके फिर वहीं क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। यानी ऋण टर्मिनल में क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि वैद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को, बंद का मतलब यहां से ये क्लोज होना चाहिए, यानी एक तरफ से प्रवेश करे तो दूसरी तरफ से क्या हो जाए, इंटर कर जाए। तो वैद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो जब कभी भी किसी वैद्युत परिपथ में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसमें वैद्युत धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। वैद्युत धारा सदैव धन दिशा से ऋण दिशा की ओर बहती है। अब समझिए कि ये क्यों बहती है, इसका मतलब समझ लीजिए कि जैसे ही हम यहाँ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है, और यहाँ वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। क्योंकि देखिए धन मतलब ये प्लस का वोल्टेज है और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस वाला हमेशा क्या होगा, ज्यादा, और माइनस वाला हमेशा क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है इधर से, यानी जिधर वोल्टेज क्या है, कम, उधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा वोल्टेज की ओर क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, वैद्युत आवेश के प्रवाह को, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना तो अपने साथ वैद्युत आवेश ले जाते हैं। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैद्युत धारा कहा जाता है। अब आप समझिए कि वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों चलते हैं, समझिए। जैसे मान के चलिए कि कोई मान लीजिए ये नाली है जिसमें पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। तो पानी हमेशा किधर से बहता है, जिधर मतलब ऊंचा होता है और जिधर क्या होता है, नीचा होता है। यानी जिधर ढाल होता है पानी हमेशा उधर ही की ओर क्या होता है, बहता है। तो पानी को बहने के लिए ढाल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ढाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार समझिए। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये हमने ले लिया क्या, रॉड ले लिया। किसकी, मैंने एक हमने लोहे की रॉड रखा और यहाँ हमने आग जला रखी है नीचे। यहाँ मान के चलिए हम इधर क्या हो रहे हैं, आग जला रहे हैं। ऐसे नीचे हमने आग जला दी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो यहाँ से हीट है, ऊष्मा जिसको कहते हैं, ऊष्मा हमेशा इधर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, प्लस में, और इधर क्या है, माइनस में। तो हमेशा हीट प्लस से किसकी ओर चलती है, माइनस की ओर चलती है। तो जिस तरह हीट को चलने के लिए टेम्परेचर के डिफरेंस की आवश्यकता होती है। देखिए इधर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और इधर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर के डिफरेंस की आवश्यकता होती है। उसी तरह वैद्युत धारा को बहने के लिए विभवांतर की जरूरत होती है। चलते हैं, क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसी की विपरीत दिशा में क्या बहती है, वैद्युत धारा बहती है। क्या बहती है, वैद्युत धारा बहती है। तो समझिए, वैद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चलना, आवेश का क्या करना, चलना। तो इलेक्ट्रॉन चलता है, अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा पूरब से पश्चिम की तरफ तो वैद्युत धारा बहेगी पश्चिम से क्या, पूरब की तरफ। अब आप समझिए, जब आप चलेंगे अपने ससुराल की तरफ तो ससुराल से फिर आपके घर की तरफ आएगी आपकी क्या, पत्नी। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन हुए ना तो आपकी पत्नी क्या हुई, वैद्युत धारा हुई। क्या हुई, वैद्युत धारा हुई। तो समझिए मेरी बात, वैद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अर्थात आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होना। आवेश जब चलता है तो आवेश के चलने को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। हम लोग जनरली वैद्युत धारा को आई समझा करते हैं। आई वैद्युत धारा नहीं, वैद्युत धारा, वैद्युत की धारा। जैसे मैंने अभी आपको यहां बताया था कि पानी की धारा होती है, पानी किधर बहता है, ऊंचे से नीचे की ओर। तो जिस तरह पानी में एक धारा होती है, जिस तरह ऊष्मा में एक धारा होती है, उसी तरह वैद्युत में एक धारा होती है। यानी जब आवेश चलता है ना तो धारा यानी पूरा ऐसे चलता है,
ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो जनरली आवेश का चलना ही क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। और हम लोग सोचा करते थे कि ये वैद्युत धारा, ये वैद्युत धारा की तीव्रता है, यानी वैद्युत धारा कितना ज्यादा है, यानी उसकी क्वांटिटी, ये क्या है, उसकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को हम लोग कैसे नापते हैं, तो क्वांटिटी को हम लोग नापते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये चालक है और चालक में यहां से आवेश क्या कर रहा है, यहां से आवेश क्या कर रहा है, चल रहा है, यहां से आवेश इधर की ओर क्या कर रहा है, चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो आवेश इधर चल रहा है, तो आवेश चल रहा है तो कितनी क्वांटिटी में आवेश गया होगा, यानी मान के चलिए कि यहां से यहां तक टी समय में क्यू कूलाम चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो प्रति एकांक समय में, कितने समय में, प्रति एकांक समय में इस सिरे से इस सिरे तक प्रवाहित हुए आवेश की मात्रा को, तो किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही वैद्युत धारा कहते हैं। इसको जनरली वैद्युत धारा ही कहा जाता है, लेकिन ये वैद्युत धारा नहीं, वैद्युत धारा की क्या होती है, तीव्रता, यानी वैद्युत धारा की मात्रा होती है कि कितनी वैद्युत धारा इधर से इधर क्या हुई, इतने सेकंड में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक समय अंतराल में, यानी अगर 1 सेकंड हो तो 1 सेकंड में कितना चार्ज, यानी यहां से यहां तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, कितने कूलाम चार्ज फ्लो होता है, उस चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा की तीव्रता। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा की तीव्रता। आप समझिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका क्या होता है, मात्रक। तो मात्रक जनरली आप लोग ऐसे करेंगे, क्यों एक चार्ज है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और समय, टी क्या है, समय। तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। समझ रहे, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका जनरली मात्रक तो हो गया क्या, कूलाम प्रति सेकंड, लेकिन इसका एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जिसको हम लोग जनरली वैद्युत धारा समझते थे, दरअसल ये वैद्युत धारा नहीं, ये वैद्युत धारा की माप है, अर्थात उसकी तीव्रता की माप है। लेकिन जब कहते हैं वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो जनरली बच्चों में यही कंफ्यूजन रहती है कि आई को वैद्युत धारा, वो कहते हैं प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा। हाँ, ये वैद्युत धारा है, मैं कब कह रहा हूं कि ये वैद्युत धारा नहीं, लेकिन ये वैद्युत धारा की माप है, उसकी क्वांटिटी है। वैद्युत धारा का मतलब होता है आवेश का चलना, आवेश का क्या, चलना। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है ना, तो हम कहते हैं इसमें वैद्युत धारा क्या हो गई, बह गई। लेकिन आपसे पूछे कि कितनी वैद्युत धारा बह गई, तो वैद्युत धारा की जो क्वांटिटी है उसको हम आई बराबर क्यू बटे किससे नापते हैं, टी से नापते हैं। यानी प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब आप सोचते हैं कि आवेश कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा कि यहां से यहां तक आवेश प्रवाहित हुई। तो सुनिए मेरी बात, आवेश दरअसल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निकाला जाता है। किस संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक प्रवाहित आवेशों की संख्या कितनी है, n है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। मानी यहां से यहां तक t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, n इलेक्ट्रॉन चले। कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। यानी t समय में यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जो आए उनकी संख्या कितनी है, n। तो क्यों जो होता है वो ne के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, ne के। e क्या है, e होता है मूल आवेश। यानी ये मान लिया गया कि पृथ्वी में इससे छोटा आवेश नहीं है, उसको मान लिया गया, एज्यूम किया गया। तो द एज्यूम वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। यानी E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना, 19। यानी E का मान E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻ कितना होता है, 19 कूलाम होता है। यानी ये एक फंडामेंटल चार्ज है, दुनिया में इससे छोटा कोई चार्ज नहीं है। तो अगर E का इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या करा दे, गुणा, तो जितना भी आंसर निकलेगा वो T समय में प्रवाहित आवेश की क्या होगी, मात्रा होगी। तो प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए कि T समय में कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी में फंडामेंटल चार्ज का यदि क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो जो क्वांटिटी निकलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, टी समय में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित क्या, आवेश की मात्रा। उस आवेश की मात्रा में अगर हम समय का, यानी वो आवेश कितने सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उस समय का भाग देते तो जितना भी आंसर निकलेगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत धारा की तीव्रता, जिसको हम जनरल भाषा में वैद्युत धारा ही कहते हैं। समझ ली। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जिस तरह
ऊष्मा को प्रवाह होने के लिए ताप अंतर की जरूरत होती है, ताप में अंतर की जरूरत होती है। एक तरफ का ताप ज्यादा हो, दूसरी तरफ का ताप क्या हो, कम, तो उसमें ऊष्मा चलने लगती है ज्यादा ताप से किसकी ओर, कम ताप की ओर। और ये ऊष्मा तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों सिरों के ताप क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते। उसी प्रकार किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के, यानी ये वाला जैसे विभव प्लस का, ये क्या है माइनस का, जब तक विभवांतर बराबर नहीं हो जाते, यानी ये विभव आपस में क्या हो नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते। यदि दोनों सिरों की विभव क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे यहां पर 10 वोल्ट है तो इधर भी कितना हो जाए, 10 वोल्ट, तो फिर वैद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात आवेश चलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक इस तरह समझिए कि कैसे बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक हमने बर्तन ले लिया, क्या ले लिए, बर्तन, और इसमें हमने ज्यादा पानी भर लिया, और एक और बर्तन ले लिया, इसमें पानी की मात्रा क्या है, कम, और इन दोनों बर्तनों को हमने ऐसे क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इससे पानी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, इसमें पानी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये पानी तब तक कम होता रहेगा जब तक कि दोनों में पानी का लेयर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार वैद्युत धारा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों सिरों के विभवांतर क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते। तो इस तरह आपने समझा कि वैद्युत धारा कब तक प्रवाहित हो सकती है, वैद्युत धारा क्या है। तो आज आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।